नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपके राजस्थान पॉलिटी। हम देख रहे हैं कि विगत एग्जामों के अंदर पॉलिटी से बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और आपको किस प्रकार से पढ़ना होता है, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो बहुत ही शानदार सा बिंदु है आज। वो है आपके लिए राजस्थान में सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले इस सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। देखिए, राजस्थान में पहली बार सूचना के अधिकार की जो मांग है, वो मांग उठी थी 1995 में। कहां से ये मांग उठी थी? तो वो उठी थी आपके चांद गेट ब्यावर से। राजस्थान में पहली बार सूचना के अधिकार की मांग कब? तो 1995 के अंदर, यानी 1995 में। कहां से? चांद गेट ब्यावर अजमेर से। ये मांग किसने उठाई थी? तो याद रखिएगा, अरुणा राय तिलोनिया। किसने उठाई थी? अरुणा राय तिलोनिया, जो कि अजमेर से संबंधित हैं। इसीलिए इन महिला को रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अरुणा राय तिलोनिया ने राजस्थान में पहली बार सूचना के अधिकार की मांग 1995 में की थी, चांद गेट ब्यावर अजमेर से। और इस आंदोलन के लिए उन्होंने केंद्र जिसे बनाया था, वो था तिलोनिया अजमेर। और मांग किसके माध्यम से? तो एक संगठन के माध्यम से। संगठन का नाम है किसान मजदूर शक्ति संगठन, जिसका गठन हुआ था 1 मई 1990 में। और 1 मई को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है मजदूर दिवस। ये पृष्ठभूमि है इसकी, वापस समझिएगा। राजस्थान में सूचना के अधिकार की जो मांग है, वो 1995 में चांद गेट ब्यावर से उठी थी। और ये मांग उठाने वाली महिला थी अरुणा राय तिलोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अरुणा राय तिलोनिया द्वारा ही एक संगठन का गठन है जिसका नाम है किसान मजदूर शक्ति संगठन, जिसका गठन 1 मई 1990 के अंदर। 1 मई को दिवस मनाया जाता है, कौन सा? मजदूर दिवस। इस संगठन के माध्यम से अरुणा राय तिलोनिया द्वारा 1995 में राजस्थान में सूचना के अधिकार की मांग की गई थी। इसीलिए राजस्थान सरकार द्वारा सन 2000 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था। देश का पहला राज्य बना था राजस्थान, जिन्होंने अपने यहां पर सूचना के अधिकार का सूचना के अधिकार के लागू करने वाला देश का पहला राज्य कोई बना, तो वो बना राजस्थान। और कब किया था? तो राजस्थान ने अपने यहां पर सूचना का अधिकार लागू किया था सन 2000 में। ये बात है केवल राजस्थान में सूचना अधिकार से संबंधित पृष्ठभूमि की। समझे कि सूचना का अधिकार की मांग कब, किसके द्वारा, किस संगठन द्वारा और लागू कब किया गया। लेकिन अभी तक ये जो बात है, ये विधिक नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इसी राजस्थान में जो सूचना का अधिकार आया था, इसी के तहत सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया था 2005 में, जिसको राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान हुई थी 15 जून 2005 को। अब ये क्या बन गया है? सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जिसे स्वीकृति मिली है राष्ट्रपति जी द्वारा 15 जून 2005 को, याद रखिएगा। इसी सूचना अधिकार अधिनियम धारा 15 के तहत, सूचना अधिकार अधिनियम धारा 15 के तहत एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है राज्य सूचना आयोग। और हम पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा 15 जून 2005 को मिली। और इसी सूचना अधिकार अधिनियम धारा 15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। कब? तो याद रखिएगा, 18 अप्रैल 2006। डेट बहुत ज्यादा खास है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18/4/2006। ये जो राज्य सूचना आयोग है, अब ये एक प्रकार का क्या है? याद रखिएगा, विधिक। क्या हो गया है ये? याद रखिएगा, विधिक। ये जो राज्य सूचना आयोग है, इसका ढांचा क्या है? तो देखिए, इस सूचना आयोग के अंदर एक तो होंगे आपके मुख्य सूचना आयुक्त, और इसके साथ में होंगे 10 सूचना आयुक्त। मतलब अधिकतम 10 हो सकते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में फिलहाल भी 5 ही हैं। ठीक है, अभी 9 नियुक्त हुए हैं। ML लाठर, याद रखिए, राज्य सूचना आयुक्त के पोस्ट पर। ठीक है, तो
अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10। ये इससे आयोग का ढांचा है, संरचना है इसकी, कि जो मुख्य अध्यक्ष होंगे उसको क्या बोलेंगे? मुख्य सूचना आयुक्त, और इसके सहयोग के लिए अधिकतम 10 सूचना आयुक्त और हो सकते हैं। ठीक है, आइए, मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भाई, राज्य सूचना आयोग है जिसका प्रमुख कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल नियुक्ति तो करेंगे, नियुक्ति करने के लिए एक समिति बैठेगी, और उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो सीएम साहब, मुख्यमंत्री। इसके अलावा अन्य सदस्य कौन होंगे? विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, और इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। ये पूरी बात वापस समझिए। राज्य सूचना आयोग है, इसका संरचना ढांचा क्या है कि इसके अंदर जो मुख्य होगा वो तो है मुख्य सूचना आयुक्त, अध्यक्ष। इसके सहयोग के लिए अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन एक समिति के तहत। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री। अन्य कौन होते हैं? विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, और साथ में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। अब आपके लिए वर्तमान के जो एग्जाम बन रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उस समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो आपको आ सकता है राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, सीएम द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, और चौथा ऑप्शन दे सकता है वो दूसरा कोई भी। कैसे? जैसे वो दे देगा विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। समझ रहे हैं आप? तो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूचना आयोग का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन खास बात, नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन होता है जिसका अध्यक्ष राज्यपाल नहीं होता है, जिसका अध्यक्ष सीएम होता है। ये एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब एक और विशेष बात, मुख्य सूचना आयुक्त को पुनः वापस मुख्य सूचना आयुक्त बना सकते हैं क्या? नहीं। एक बार जो व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त बन गया है उसकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। हाँ, ये जो अन्य सूचना आयुक्त है ना, इसकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अगली बात, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है इसका कार्यकाल क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है आपके 5 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। या तो उस बंदे की आयु 65 वर्ष हो जाएगी, या फिर नियुक्ति के 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में मुख्य सूचना आयुक्त के पद से अपने आप ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष बात याद रखिए, कार्यकाल। अच्छा, इसके अलावा हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन? तो याद रखिएगा, एमडी कोरानी। लेकिन वर्तमान के अंदर यदि हम चर्चा करें कि वर्तमान के अंदर राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा डीबी गुप्ता, यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन? देवेंद्र भूषण गुप्ता। क्लियर? तो ये आपके पूर्णतः कंप्लीट बात हो गई है किसकी? राजस्थान में सूचना का अधिकार की पृष्ठभूमि, और उसके बाद में ये सूचना अधिकार अधिनियम। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन कौन से खास बनते हैं वो एक थोड़ी सी नजर वापस डाल देते हैं। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं आपके। अरुणा राय तिलोनिया, रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला का संबंध कौन से अधिकार को लेकर रहा है? तो याद रखिएगा, सूचना के अधिकार की मांग उठाई थी इन्होंने। ठीक है, या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि अरुणा राय तिलोनिया द्वारा राजस्थान में सूचना के अधिकार की जो मांग है वो किस संगठन द्वारा? तो किसान मजदूर शक्ति संगठन द्वारा। इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1990। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सूचना के अधिकार की मांग लेकर निम्न में से किस स्थान को केंद्र बनाया गया था? तो याद रखिएगा, जब केंद्र की बात होगी कि किस स्थान को केंद्र बनाया, तो याद रखिएगा तिलोनिया। तिलोनिया एक स्थान है, कहां पर? अजमेर में। इसको केंद्र बनाया गया था मांग उठाने के लिए। एक ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चन? एक ये याद रखिएगा, राजस्थान में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? 2000 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में ये विधिक बना आपके क्या, यानी कि सूचना अधिकार अधिनियम आया 2005। ये स्वीकृति तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 2006 के अंदर। ठीक है, फिर ये मुख्य सूचना आयुक्त अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 सूचना आयुक्त और इनके साथ में।
इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति के लिए एक समिति बनेगी जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो याद रखिएगा सीएम। इसके अलावा प्रतिपक्ष नेता होंगे और मुख्यमंत्री द्वारा जो नियुक्त होंगे कैबिनेट मंत्री, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो प्रथम कौन थे, एमडी कोरानी, और वर्तमान में कौन है, डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। क्लियर। तो ये था आपके राजस्थान में सूचना का अधिकार। इसी प्रकार से लिखिए और नेक्स्ट आयोग भी इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और विशेष बात, हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं आपके ग्रेड 3 से संबंधित लेवल 1, उनकी एक विशेष, अक्सर वो मैसेज करते रहते हैं कि सर ये बुक हम कहाँ से परचेज करें। अब देखिए बात यह है कि आपका इतना सारा प्रेम स्नेह मिल रहा है कि जैसे ही बुक आती है सारे के सारे बच्चे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो वैसे मिलने की तो आपके सारे राजस्थान के अंदर जितने भी बुक स्टोर हैं वहाँ से, और उसके अलावा अब आपके अवेलेबल करवा दिया गया है ऑनलाइन वाला भी। ठीक है। तो आप ऑनलाइन से भी आपके बुक कर सकते हैं, और जल्दी ही आपके लेवल 2 से संबंधित जो एसएसटी है उसके भी मॉडल पेपर आने वाले हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।